नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार की सरकार अब किसी भी घंटे में गिर सकती है। यह करीब करीब तय हो गया है कि बिहार में अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं चलने वाली है। देखिए, जेडीयू और आरजेडी के विधायकों का पटना पहुंचना प्रारंभ हो गया है और दोनों ही पार्टियों के नेता अपने विधायकों से रायशुमारी कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब नया गठबंधन बिहार में आवश्यक है, बीजेपी से मुक्ति पाना है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को कहना प्रारंभ कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार रहिए और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी के विधायकों को सूचित किया जाने लगा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए हम तैयार हैं। हमारे सुप्रीमो लालू यादव ने भी सहमति दे दी है, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हम उनका नेतृत्व स्वीकारेंगे, उनके साथ चलेंगे, सरकार में हमारी सहभागिता होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और खबर यह आ रही है कि जेडीयू में भी देखिए, अब ललन सिंह ने भी साफ साफ कह दिया कि जेडीयू के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, वहां बड़ा फैसला किया जाएगा। अब देखिए कौन से कारण बन रहे हैं जिसके बाद यह तय कर लिया गया कि अब बीजेपी के साथ नहीं चलना है। देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों जेपी नड्डा बिहार आए, बिहार में बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहते कहते कह दिया कि हमें क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देना है। देखिए, परिवारवाद और परिवार की पार्टी से चर्चा चली थी, तो अब इस बात पर सहमति बन रही है कि आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे उड़ीसा में बीजेडी हो, चाहे बंगाल में टीएमसी हो, जहां भी ऐसी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनका अपना वर्चस्व है। तो क्या ये पार्टियां अपने को खत्म कर लेंगी? बीजेपी जब खुले तौर पर कह रही है कि हमें इन्हें खत्म कर देना है, शिवसेना कैसे खत्म हो रही है यह भी देखिए। तो अब क्षेत्रीय पार्टियों को वजूद बचाने का समय आ गया है और उनमें गोलबंदी। तो इस बात की सहमति बन रही कि खत्म होने से पहले हमें अपने को बचाना है, हमें अपने को एकजुट हो जाना है और यदि वे हमसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो हम ही उन्हें पहले क्यों न मुक्त कर दें। तो देखिए, बड़ी खबरें आनी शुरू हो गई है और यह भी तय हो गया है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कि देखिए, हमें ईडी और सीबीआई से डराया जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई इनके छापे पड़ सकते हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, अब हमें लड़ना है। देखिए, कल ही ललन सिंह ने कहा था जब आरसीपी सिंह पर वो जवाब दे रहे थे कि देखिए, हम लोग विशुद्ध तौर पर राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, दरी बिछाकर पोस्टर साधकर नेता बने हैं, आईएएस से नेता नहीं बने हैं। तो देखिए, बिहार में फैसले की घड़ी आ गई है। आरजेडी ने फिर से नीतीश कुमार को मोर्चे का, गठबंधन का नेता मानना स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव की ओर से अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की सूचना उन विधायकों को दी जा रही है जो लगातार पटना पहुंच रहे हैं, अपने नेता से परामर्श कर रहे हैं। सांसदों को भी पहुंचने को कहा गया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आपको पता है कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी आज शाम 6 बजे बुला ली गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली से भी खबर है और दिल्ली से भी यह सिग्नल कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप को मिल चुका है कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी से बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं और नई सरकार बनाते हैं तो उन्हें बिना शर्त समर्थन देने के लिए हमें तैयार रहना है। हमें कोई शर्त नहीं रखनी है। यदि हमें बाहर से समर्थन देना हो, मंत्री पद नहीं भी लेना हो, तब भी हम समर्थन देंगे, लेकिन बीजेपी से मुक्ति पाएंगे, बीजेपी से बिहार को मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, और कहां कहां बात अटकी और खटकी। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो एनडीए की बैठक हुई, वहां चिराग पासवान को बुला लिया गया।
जब चिराग पासवान को बुलाया गया और जब खबर बिहार पहुंची, बिहार में जेडीयू के नेताओं के पास पहुंची, तो समझ सकते हैं कि जेडीयू के नेताओं पर क्या गुजरा होगा। क्योंकि देखिए, कल ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हमें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल के तहत जेडीयू को बर्बाद करने की कोशिश की गई और अब दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। सीधे तौर पर आरसीपी सिंह की ओर इशारा था और आज तो कह ही दिया गया कि आरसीपी सिंह बगैर पूछे जबरदस्ती, मतलब जेडीयू के लीडरशिप की, मतलब जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की सहमति प्राप्त किए बगैर केंद्र में मंत्री बन गए थे। अब देखिए, ललन सिंह ने यह भी कहा है कि वे अभी तो बहुत कुछ बताने वाले हैं। कल उन्होंने कहा था अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है और फिल्म तो बाकी है। तो फिल्म क्या क्या आएगा, इस बात को समझने की जरूरत है। और देखिए, वह बात भी जेडीयू को याद है कि 2020 के चुनाव में हम 43 पर आ गए 71 से, और फिर भी हम मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने बनाया, लेकिन बीजेपी ने हमें किस लायक छोड़ा। बीजेपी ने पहले दिन से ही खेला शुरू कर दिया। हमारी जो केमिस्ट्री थी बीजेपी के साथ, मतलब जेडीयू की बात हम कर रहे हैं, जेडीयू के नेताओं का यह कहना है कि जेडीयू बीजेपी अलायंस की जो केमिस्ट्री थी उसे डिस्टर्ब कर दिया गया। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में एक पहचान थी, तो इस जोड़ी को समाप्त किया गया। नीतीश कुमार के बहुत चाहने के बाद भी सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया गया। बनाया किसे गया? बनाया गया तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को। देखिए, नीतीश कुमार चाहते थे कि अनुभवी और जिन्हें काम करने का लंबा अनुभव प्राप्त हो वे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं, लेकिन इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। पुराने नेताओं में देखिए, नंद किशोर यादव बीजेपी के, प्रेम कुमार जैसे नेताओं को किनारा किया गया। आपको मालूम है कि 2017 में जो कैबिनेट बीजेपी की थी नीतीश कुमार के साथ, उसमें मंगल पांडे और प्रमोद कुमार सरीखे कुछ ही मंत्री थे जिन्हें जगह मिली थी। तो यहां भी जिन नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश कुमार अपने को कंफर्ट महसूस करते थे, कंफर्टेबल जोन में रहते थे, उन्हें साथ में नहीं रहने दिया गया। आपको वह कहानी भी याद है, आपको वह वाकया भी याद है कि जब बिहार के स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर नीतीश कुमार और जेडीयू ने बोलना शुरू किया तो रेणु देवी ने क्या कहा था। इसके बाद नीतीश कुमार को कहना पड़ा था कि बिहार के डिप्टी सीएम को कुछ पता भी रहता है क्या। तो देखिए, बिहार की स्थिति अब बिल्कुल सरकार गिरने की ओर बढ़ रही है और घटनाक्रम बहुत तेज है। कई विधायक ऐसे हैं जो अपने बच्चों का दाखिला दिलाने देश के कई दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे, वे तेजी से वापस आ रहे हैं। सभी को वापस आना है, सांसदों को बुलाया गया है और बीजेपी के भीतर भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जब सरकार बदलेगी तो उन्हें क्या करना है। देखिए, पिछले दिनों पटना में बैठक हुई थी और इस बैठक में भी इस बात पर सहमति बनी थी कि यदि नीतीश कुमार छोड़कर जाते हैं तो आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। तो बीजेपी क्या करती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि तेजस्वी यादव जो पहले ना 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 कहते थे, नो नीतीश कुमार कहते थे, वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2024 के चुनाव के पहले कुछ और गणित बैठाया जाएगा ताकि चुनाव ठीक से लड़ा जा सके। तो तेजस्वी यादव तैयार हो गए हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन अब बिल्कुल करीब दिख रहा है। आपको पल पल की खबर हम अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।